खुद सरकार में है और अब देश के अपने दिल्ली के सहित सारे देश के लोगों को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती है। उनके साथी संजय सिंह जो मेरे साथ रहे हैं। मेरा नाम संजय शर्मा, लेकिन साहिल भाई ग्रुप की तरफ से जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, साहिल भाई साहब एक वक्तव्य रखेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, डॉक्टर साहब के महत्वपूर्ण साथियों में से हैं, तो साहिल जी को यदि आप बहुत अच्छा ये मैं हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे राष्ट्र की जो परिस्थितियाँ हो चुकी हैं, आज जो पार्टी आम आदमी के लिए बनी और कहा गया कि ये आम आदमी की पार्टी है, और आज आम जन जो है सड़कों पे बैठा है और वो जो आम आदमी की दुहाई दे रहे थे आज वो खास आदमी बन गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये तो एक जनता की सरकार यही चल रही है, क्योंकि वो सरकारें तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप अपने राष्ट्र की सोचिए और राजनीति से आगे उठ के राष्ट्र नीति की तरफ सोचिए। साथ साथ जो आज के समय पे हो रहा है और हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको लगातार जिस तरीके से पीड़न किया जा रहा है, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाए गए, आप यहाँ क्यों आए हो, दिया गया उनको यहाँ एक के बाद एक जो है उनके काम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें सरकारों का भी नुकसान है। अगर सरकारें सुन रही हैं इस चीज़ को तो खुद समझे कि अगर आप ये चीज़ नहीं लेंगे तो आपकी भी तो जीएसटी कलेक्शन और सब चीज़ें रुक जाएंगी। आप कहाँ से कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको भी नुकसान कर रही हैं। तो आप जिम्मेवार बनिए और इस प्रकार से जो है भागिए मत, आंखों से ओझल मत होइए। ये नहीं है कि हम यहाँ तीसरा दिन हो चुका है यहाँ पे और 3 दिन से आप लोग जो हैं बिल्कुल गायब हैं, आपका पता नहीं है कि आपको यहाँ होना चाहिए था। ये दिल्ली का सचिवालय है और जो दिल्ली स्टेट का सचिवालय है, ये मेन सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे आप लोगों की उपस्थिति ना होना ये जाहिर करता है कि आप लोग मतलब किस प्रकार की सरकारें इस समय पे चल रही हैं। तो साथ साथ जो है आप लोग जो है सामने आइए, हमसे मिलिए, जनता के बीच में आइए। मैं चाहूँगा कि आप में से जो पुलिस ऑफिसर्स आके हमारी चेकिंग करना चाहे, आप हमारी चेकिंग कीजिए, हमारी चेकिंग करके आप निश्चित कर लीजिए। और जो अरविंद केजरीवाल हैं वो आए हमारे बीच में, हमारे जनता के बीच में बैठे और जनता के बीच में बैठ के जनता का जो मत है उसको सुने। जनता जो कहना चाहती है वो सारी बातों को कहा जाए, सुने जाए। और ज़बरदस्ती जो जनता के साथ की जा रही है और जनता लगातार त्राहिमाम बोल रही है, इस चीज़ों से उनको जनता को बाहर निकाले और इस प्रकार की चीज़ें ना करें तो अच्छा होगा। नहीं तो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर तो हो ही रहा है ये, और यहाँ पे भारी संख्या में। वकील साहब, आप जयपुर से आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ बताएं कि कैसे आना आपका हुआ यहाँ पर। और हर प्रकार से एडवोकेट नीरज सिंघल, जयपुर राजस्थान से मैं आया हूँ आज जबरन वैक्सीनेशन के खिलाफ डॉक्टर तरुण कोठारी, एडवोकेट साहिल गोयल और सखा के नेतृत्व में जो एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम किया गया था जी। और ये जो तानाशाही सरकार, तानाशाही पिछले 2 साल से जिस तरह की सरकार चल रही है उसे हम तानाशाही सरकार ही कह सकते हैं। ये तानाशाही सरकार एक छोटा सा ज्ञापन लेने को भी तैयार नहीं है और स्थिति इतनी खराब है जो हमने 2 सालों में देखी। लॉकडाउन हमने देखा, इसके बाद में हमने जबरन टीकाकरण देखा, इसके बाद में जबरन RT-PCR टेस्ट देखा, और अब हम देख रहे हैं कि बिना टीका लगाए कहीं पे भी हमें एंट्री नहीं है। जगह जगह पे हमें रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है ये कहाँ जाके रुकेगा। 2 टीके लग चुके, अब बूस्टर के नाम पे परेशान किया जा रहा है। बूस्टर लग जाएगा तो उसके बाद में हमें और प्रिकॉशंस और मास्क उनके नाम पे परेशान किया जाएगा। तो इसका अंत कहाँ है? तो आज हम अंत की तलाश में, इस अंत की तलाश में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे साथी जो कह रहे हैं कि अंत की तलाश, कि आखिर इसका अंत क्या है, इस लॉकडाउन का, इस महामारी का अंत आखिर क्या है। और इसी सवाल के जवाब हम ढूंढते ढूंढते जयपुर से आ गए दिल्ली। अब यहाँ इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा या नहीं,
ये हमारा वक्त बताएगा। इनका पैसा भी कहाँ जा रहा है? चलिए हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, देखते हैं अभी और क्या होता यहाँ बाकी है। अभी हम फिलहाल दिल्ली जो सेक्रेटरीट के गेट नंबर 6 के बाहर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड्स लगा के हमारा रास्ता रोका, यहाँ पर वो गया है। और इस तरह के स्लोगन हम लोगों ने लगाए हैं केजरीवाल जी के लिए। और जवाब दीजिए, हम आपको अपने सारे वैलिड पॉइंट्स बताएंगे, समझाएंगे, आपका पॉइंट सुनेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर, और आप अपनी बातों का जवाब दीजिए। इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपके लिए? जनता से आपने इस चीज़ के लिए वोट किया था, आज आप जो है गायब हो चुके हैं। तो आप आइए, यहाँ जनता की सरकार चल रही है और जनता की सरकार के जनता के अदालत से रहेगी आगे, तो आपको आना है। साथ ही साथ जो हमारे पुलिस के कमिश्नर हैं, जो IPS और IAS ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद साहब। अच्छा, या आपसे इनडायरेक्टली डॉक्टर साहब, करवाई जा रही है। आज आपके धरने का दूसरा दिन है, अच्छा तीसरा दिन है, तो क्या आप वो कहना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। आप जी। पत्रकार हैं जी। तो आप जानते होंगे, एक ज्ञापन देना तो एक मामूली काम है। मामूली काम है बहुत। आप किसी भी ऑफिस में कभी भी जाके कोई भी पत्र दे सकते हो। बिल्कुल लाभ बिल्कुल करवाई। बिल्कुल साहब, इसमें किसी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइए ऑफिस में, अपना ज्ञापन दीजिए और साइन करके आपको वापस दे देंगे। जी 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 हम जब यहाँ ज्ञापन देने आए तो पूरा बंद कर दिया इन लोगों जी। ने। एक भी आदमी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता था। जी जी हमने जी। बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, भैया हमारा ज्ञापन दिला दो, अधिकारी का कोई बहुत सारे करा दो। लेकिन इन लोगों ने बोला ठीक है, देख रहे हैं। ऐसा करते करते शाम को 6, 7, 8 बज गई। जी जी बोले जी अब आप कल आना, कल आना। ज्ञापन दिलाएंगे। तो हमने सोचा कि भाई जब कल दिलाएंगे तो कल आना ही है। और फिर वो कल की परसों हो गई है जी। आज 2 नाइट हो चुकी है। यहाँ मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी या डिप्टी CM या हेल्थ मिनिस्टर, कोई भी आदमी जी अपने ऑफिस में नहीं आ रहा है। काम कर रहा नहीं कर रहा है, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं लोग, विदाउट ड्यूटी पे आपकी तनख्वाह ले रहे हैं। और यहाँ पर आकर के ज्ञापन इश्यू करने में उनको पता नहीं क्या आपत्ति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सोच रहे हैं कि अब जो ज्ञापन देंगे वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री को देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, यहाँ बैठे, हमसे चर्चा करें, जो हम बात करना चाहते हैं वो बात सुने, हमारी जनता जो बात करना चाहती है वो बात सुने, ज्ञापन भी ले और कार्रवाई भी करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतने पवित्र जगह से हैं आप लोग, ललितपुर से हैं। ललितपुर में सरकार ने प्रयास अवश्य